हाँ विद्यार्थियों, केशवानंद की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में अध्याय 3 जिसका नाम है राजस्थानी लघु चित्र शैली को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थानी चित्र शैली से पहले कक्षा 11 में आपने जो चित्रकला इतिहास पढ़ा था, उस चित्रकला इतिहास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा था। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य होता है प्राग प्लस इतिहास, अर्थात प्राग यानी पहले, इतिहास यानी इतिहास, अर्थात इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा। जिस समय मनुष्य जंगली जीवन जीता था और आखेट करता था, और आखेट करना उसका प्रमुख उद्देश्य था। तो उस समय जैसा वातावरण था उसी वातावरण के अनुसार उसने चित्रांकन कार्य किया था। अर्थात उस समय कैसा वातावरण था, जंगली जीवन जीने का और आखेट करने का, तो उसने कौन से चित्र बनाए, आखेट के। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद अपन ने पढ़ा था जैन शैली को। तो जैन शैली में आपने पढ़ा होगा कि जैन शैली में जैन धर्म से संबंधित चित्रों को बनाया गया था, और वो जैन धर्म से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे वो जैन धर्म से संबंधित चित्रों को लघु चित्रों के रूप में बनाया गया था। लघु चित्र का तात्पर्य होता है छोटे आकार के चित्र। पुस्तक चित्रों को लघु चित्र कहा जाता है, जो कागज अथवा ताड़पत्र पर बनाए जाते थे। और वो जैन शैली के चित्रों के बाद अपन उसके बाद पढ़ते हैं राजस्थानी लघु चित्र शैली। इसके बीच में अपने जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम भी दिया था। अब ये उसी शैली से उद्भव, इसका विकास उसी शैली से हुआ है। उसको देखकर ही इस लघु चित्रण शैली का हुआ है। इसमें धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में हिंदू धर्म के चित्रों को बनाया गया था। ठीक है भाई, इसमें अपन ये पढ़ते हैं। तो राजस्थानी लघु चित्र शैली, लघु चित्रों का तात्पर्य मैंने बताया, छोटे आकार के चित्रों को क्या कहते हैं, लघु चित्र कहते हैं। अर्थात पुस्तक चित्रों को लघु चित्र कहते हैं, जो कागज और ताड़पत्र आदि पर बनाए जाते हैं। इनको बनाने की जो आवश्यकता पड़ी थी, वो आवश्यकता का कारण था एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में सुविधा होना, इसलिए लघु चित्रों का अंकन किया गया था। शैली क्या होती है? शैली कोई एक स्टाइल होती है, एक पहचान होती है, एक तरीका होता है जिसके आधार पर उसकी पहचान बन जाती है। अब ये इस स्टाइल का है या ये शैली का है। जैसे हर आदमी की स्टाइल होती है, हर व्यक्ति की स्टाइल होती है अपनी, किसी की चलने की, किसी की बोलने की, किसी की क्या। तो उस स्टाइल के आधार पर क्या स्टाइल है, अपन यूँ कह देते हैं क्या शैली है, कितना अच्छा है, ऐसे कह देते हैं। तो ये शैली अपनी पहचान है, ये अपना एक चित्रण विधि में या चित्रण की एक पहचान बनी थी। राजस्थानी अर्थात राजस्थान में विकसित हुई कला शैली को क्या कहा गया, राजस्थान की लघु चित्र शैली कहा गया था। इसका सबसे पहले अपन उद्भव और विकास या अपन परिचय पढ़ते हैं कि राजस्थानी शैली का उद्भव विकास कैसे हुआ, राजस्थान का नाम कैसे, पहले राजस्थान का नाम पहले क्या था, बाद में राजस्थान का नाम क्या पड़ा। जैसे राजस्थान का पहले नाम राजपूताना था, और राजपूताना नाम किस आधार पर रखा गया था, राजपूताना नाम इसलिए रखा गया कि यहाँ राजस्थान में राजपूत जाति की अधिकता थी, बाहुल्यता, राजपूत जाति का शासनकाल था। इस आधार पर कुछ लोगों ने इसको राजपूताना कहा था। और राजपूताना में जिस कला शैली का जन्म हुआ था, उसका जन्म होने पर उस शैली को उसी नाम से जाना गया। किस नाम से? राजपूत शैली के नाम से जाना गया। जैसे कि आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, इसको राजपूत शैली के नाम से पुकारा। राजपूत शैली इसलिए कहा गया कि राजपूत जाति की अधिकता और राजपूत शासनकाल में जिस कला शैली का जन्म होने के कारण इसे राजपूत शैली कह दिया गया, और जो तर्क संगत जैसा भी दिखाई देता है। लेकिन कुछ विद्वानों का इसके नाम के आधार पर, इसके नामकरण के विषय में मतभेद रहा है, और वो मतभेदों के आधार पर आगे चलकर जैसे ही कला साक्ष्य मिलते हैं या प्रमाण मिलते हैं या शोध पत्र आते हैं या पुस्तकों का प्रकाशन होता है, उन पुस्तकों के प्रकाशन, शोध पत्रों के आधार पर क्या होता है कि राजपूताना को राजस्थान के नाम से या राजस्थान के नाम से जाना गया, और राजस्थान में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजस्थानी शैली के नाम से जाना गया। ठीक है भाई, इस तरह से अपन राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से भी जान सकते हैं। इसका समय वैसे अगर लिया जाए तो 7वीं सदी से और 19वीं सदी तक माना जाता है, लेकिन 17वीं और 19वीं सदी में मुख्य रूप से इसका विकास हुआ था। 7वीं सदी से तो अपन राजपूत शासनकाल या उत्तर मध्यकाल मानते हैं, वो पूर्व मध्यकाल मानते हैं। राजस्थानी लघु चित्र शैली का अपन इसका परिचय पढ़ते हैं। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव और विकास प्राचीन भारतीय चित्र परंपरा का लघु रूप में निर्वाह करने वाली राजस्थानी शैली रही है। मतलब राजस्थानी शैली अपने राजस्थान के लघु चित्रों का उद्भव विकास है, उसका निर्वाह करने वाली या उसका परिचय देने वाली एक राजस्थानी शैली है, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके नामकरण, उद्भव स्थान को लेकर विद्वानों ने मतभेद प्रकट करे।
मैंने आपको बताया था कि इसके नामकरण के विषय में और इसके उद्भव विकास के विषय में कुछ विद्वानों के, कला मर्मज्ञों के मतभेद रहा था। उन्होंने अपने मतभेद को व्यक्त किया या स्पष्ट किया है। लेकिन उत्तरोत्तर शोध अध्ययन मतलब रिसर्च, कुछ बुक से लिखी गई उन बुक्सों में इस तरह का बताया। प्रकाशित पुस्तकों, तो कुछ पुस्तकों का प्रकाशन किया जो राजस्थान के ऊपर थी, राजस्थान की धरा के ऊपर था, राजस्थान की संस्कृति के ऊपर थी, कला के ऊपर थी। उनके आधार पर ऐतिहासिक तथ्यपरक प्रमाणों के, मतलब यहाँ के इतिहास का जो प्रमाण मिलता है उन प्रमाणों के आधार पर राजस्थानी शैली का उद्भव विकास 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य निश्चित किया गया। अर्थात पूर्ण रूप से या विकास इसका जो हुआ है वो 17वीं से 19वीं सदी हुआ है। वैसे 7वीं सदी से माना जाता है। इसका कुछ चिन्ह इस तरह के मिलेंगे जो 7वीं सदी से भी चिन्ह मानते हैं, किंतु इससे पूर्व के इतिहास पर विद्वानों का एक मत नहीं है। अर्थात इससे पहले का जो 17वीं से 19वीं सदी का जो पहले का इतिहास है उसके इतिहास के पर विद्वानों का एक मत नहीं रहा। लघु चित्रण परंपरा को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को राजपूत शैली के नाम से संबोधित किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजस्थान में जो विकसित कला शैली थी उसे आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम राजपूत शैली के नाम से पुकारा। विद्यार्थियों किस नाम से? राजपूत शैली के नाम से। किसने पुकारा? आनंद कुमार स्वामी के। मतलब ये छोटे प्रश्नों में बन सकता है कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने पुकारा? आनंद कुमार स्वामी ने पुकारा। आनंद कुमार स्वामी का क्या विचार था इसको राजपूत शैली कहने के पीछे? तो आनंद कुमार स्वामी का विचार था कि राजस्थान में राजपूत लोगों का शासनकाल था, उनके संरक्षण में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजपूत शैली कह दिया गया। और राजपूत शैली इसलिए भी कह सकते हैं कि राजस्थान में राजपूत जाति की अधिकता थी, शैली के नाम से संबोधित किया, जो तर्क संगत जान पड़ता है। तर्क संगत क्यों जान पड़ता है? कारण इसका यह है कि राजपूत जाति की अधिकता और राजपूत शासनकाल में इसका विकास, क्योंकि इस क्षेत्र में राजपूत जाति की अधिकता थी, वह राजपूत राजाओं का शासन था, इसलिए इनके शासनकाल में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे क्या कह सकते हैं अपन? राजपूत शैली कह सकते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद लेकिन कालांतर में डॉक्टर हरमन गोइटर्स, ओसी गांगुली, राय कृष्णदास, कुंवर संग्राम सिंह, मोतीचंद खजांची, कार्ल खंडालावाला आदि द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों में ऐतिहासिक तथ्यपरक कला साक्ष्यों एवं पुस्तकों के आधार पर राजपूत शैली को विभिन्न शैलियों व उप शैलियों में प्रकाश में आई। मतलब इन लोगों ने क्या किया? इसका नाम राजस्थानी शैली कर दिया गया। क्षेत्र के आधार पर, सीमा के आधार पर, एक जातिगत आधार का विरोध होने के कारण इस तरह का इन्होंने राजस्थानी शैली के नाम से माना। इन चीजों के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर इनमें विभिन्न शैलियां व उपशैलियों का प्रकाश में आई थी। उक्त प्रमाणों एवं कला साक्ष्यों के बाद राजपूत शैली को दो मुख्य शैलियों में, राजस्थानी चित्र शैली और पहाड़ी चित्र शैली के रूप में पुकारा जाने लगा। मतलब राजस्थानी शैली के दो रूप रहे। कौन कौन सी? एक तो राजस्थानी शैली, चित्र शैली, और एक पहाड़ी चित्र शैली। पहाड़ी चित्र शैली क्या है? पहाड़ी चित्र शैली वह शैली है कि हमारे राजपूत राजाओं पर, अर्थात राजस्थान के राजपूत राजाओं पर जब मुगल शासकों ने आकर अधिकार जमा लिया, तो अधिकार जमाया तो उस समय कुछ राजपूत राजाओं ने क्या कर लिया था कि उन मुगल राजपूतों की या मुगल शासकों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और कुछ राजपूत राजा ऐसे थे राजस्थान के कि जिन्होंने मुगल शासकों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और अधीनता को स्वीकार न करने के कारण वो मुगलों से बचकर राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। और पहाड़ी क्षेत्रों में जब वहां गए तो वहां पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर वहां के नैसर्गिक वातावरण को देखकर उन राजपूत राजाओं ने अपने चित्रकारों से उसका चित्रांकन कार्य करवाया, जिससे वहां पर जो कला शैली का विकास हुआ उसे पहाड़ी शैली के नाम से जाना गया था। तो वो पहाड़ी शैली पुकारा गया था, जो राजस्थानी शैली का दूसरा रूप मानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना ने, अर्थात इसका नाम क्या था राजस्थान का? राजपूताना था। के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना ने राजस्थान के नाम से अपनी पहचान कायम की। अर्थात मैंने आपको बताया था कि राजस्थान को पहले किस नाम से जानते थे? राजपूताना के नाम से,
क्यों जानते थे? इसमें आनंद कुमार स्वामी ने अपना मत व्यक्त किया था कि राजपूत जाति की अधिकता थी, राजपूत जाति का शासनकाल था, इसलिए इसे राजपूताना के नाम से जाना गया। और यहाँ जिस कला शैली का विकास हुआ उसे राजपूत शैली के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस नामकरण के विषय में अपना मतभेद व्यक्त किया, और मतभेद व्यक्त करने के बाद स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना ने राजस्थान के नाम से अपनी पहचान कायम की, जिसका उल्लेख कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 ईस्वी में राजस्थान के नाम से सर्वप्रथम किया। अर्थात सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया राजस्थान का राजस्थान नाम? कर्नल टॉड ने किया। किसमें किया? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक में किया था, जो कालांतर में राजस्थान कहलाया। बाद में चलकर राजस्थान को क्या कहने लग गए थे? मुखसुख के कारण राजस्थान कहने लग गए थे। अतः राजस्थानी चित्रकला का तात्पर्य इसी प्रदेश में पल्वित एवं पोषित कला परंपरा से है। अतः अपन कह सकते हैं कि राजस्थानी शैली फिर क्या है? राजस्थानी शैली वह है जो राजस्थान प्रदेश में, राजस्थान प्रांत में जो विकसित हुई, पल्वित हुई, उसे राजस्थानी शैली कहा गया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन एवं विद्वानों द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि पूर्व मध्यकाल 7वीं सदी से 12वीं सदी का समय, अर्थात पूर्व मध्यकाल का समय 7वीं से 12वीं सदी के मध्य का रहा है, राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। जो समय रहा है वो राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यह समय साहित्य कला के उत्थान के लिए रहा। मतलब ये 7वीं से और 12वीं सदी के जो मध्य राजस्थान में वो पूर्व मध्यकाल का, वह पूर्व मध्यकाल का राजस्थान में साहित्य व कला के उत्थान के लिए प्रमुख रहा है। इस समय के उपलब्ध प्रमाणों में चित्र, ताड़पत्रीय ग्रंथ, अर्थात ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ या रचित ग्रंथ, इनके साक्ष्य, इनके प्रमाण है, जिनमें श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी आहड़ यानी उदयपुर से प्राप्त हुआ है ये, तथा देलवाड़ा से प्राप्त सुपासना चरितम नामक सचित्र ग्रंथ राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है। मतलब राजस्थान की या राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक अवस्था को दर्शाने वाले दो प्रमुख ग्रंथों में एक न सुपासना चरितम और एक श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी है। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैन शैली या अपभ्रंश शैली से ही हमारी राजस्थानी शैली का विकास हुआ है। आरंभिक अवस्था को दर्शाता है, जिन पर जैन और गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव पड़ा। किन पर? इन दोनों ग्रंथों पर, सचित्र ग्रंथों पर। कौन सी शैली का? जैन और गुजरात शैली का पूर्ण प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके पश्चात मिले सचित्र ग्रंथों जैसे 1426 ईस्वी का कल्प सूत्र, 1451 ईस्वी का वसंत विलास पटचित्र। पटचित्र क्या होते हैं? तख्ती, तस्तरी या प्लेट आदि पर बनाए गए चित्रों को, रंगे हुए कपड़े पर बनाए गए चित्रों को पटचित्र कहा जाता है। 1450 ईस्वी का गीत गोविंद और बाल गोपाल स्तुति प्रमुख ग्रंथ हैं, जो इनके बाद के हैं, जिन पर गुजरात शैली या जैन शैली के पूर्ण प्रभाव से मुक्त हैं, जिनमें राजस्थानी शैली के बीजांकुर स्पष्ट दिखाई देते हैं। अर्थात इन ग्रंथों में राजस्थानी शैली का जो प्रारंभिक बीजांकुर हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। 7वीं सदी से 15वीं सदी तक जैन तथा अजैन ग्रंथों का आधार बनाकर, जैन और अजैन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राजस्थानी शैली का जन्म गुजरात शैली और जैन शैली का दूसरा नाम है अपभ्रंश शैली। इन दोनों शैलियों से राजस्थानी शैली का विकास हुआ है। अर्थात इससे पूर्व में अपन अपभ्रंश शैली, जैन शैली को पढ़ते हैं, और उसके बाद जैन धर्म का मतलब ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद उनमें कमी आ गई। कमी आने के बाद अपन हिंदू धर्म से संबंधित राजस्थानी शैली को पढ़ते हैं। तो जैन ग्रंथों का आधार बनाकर लघु चित्रों का व्यापक रूप से प्रादेशिक मौलिकता, इस प्रदेश की मौलिकता और शास्त्रीय कला तत्वों के सामंजस्यपूर्ण सिद्धांतों के अनुरूप एक नवीन रूप में राजस्थानी शैली मुखरित हुई थी। इन दोनों शैलियों के आधार पर ही राजस्थानी शैली का विकास हुआ। 12वीं से 15वीं सदी मध्यकालीन सचित्र ग्रंथों जैसे 1540 ईस्वी में चित्रित आदि पुराण, मेवाड़ से प्राप्त चोर पंचिका, 1598 ईस्वी में गीत गोविंद और 1540 ईस्वी में भागवत पुराण, 15वीं सदी का नियामतनामा, 1540 ईस्वी का मृगावती, जोधपुर से भागवत पुराण के सचित्र ग्रंथ,
और कुंवर संग्राम सिंह के संग्रहालय से प्राप्त रागमाला के चित्रों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि पूर्व के चित्रों में व्याप्त सवा चश्म चेहरे, गरुड़ सी नाक, परवल फोक्सी बाहर निकली परवली आंख, घुमावदार लंबी हस्त मुद्राएं, अधिक अति भंगीय मुद्राएं, आसन प्रतीकात्मक प्रकृति, अंकन आदि अभ्रंशीय रूप 16वीं सदी के मध्य तक स्थानीय विशेषताओं को युक्त होकर मेवाड़ शैली के रूप में मुखरित हुई। अर्थात ये अभ्रंश शैली की या जैन शैली की प्रमुख विशेषताएं जैसे सवा चश्मी चेहरे, गरुड़ सी आंख, परवल फोक्सी बाहर निकली हुई आंख, एक आंख को अधर में लटके हुए बनाया गया था जैन शैली में। अभ्रंश शैली में घुमावदार लंबी हस्त मुद्राएं, अधिक अति भंगीय मुद्राएं, आसन प्रतीकात्मक प्रकृति का अंकन आदि अभ्रंशीय रूप 16वीं सदी के मध्य तक स्थानीय विशेषताओं युक्त होकर मेवाड़ शैली के रूप में मुखरित हुई। अर्थात अपन कह सकते हैं कि राजस्थानी शैली का विकास भी सर्वप्रथम कौन सी शैली से हो रहा है? मेवाड़ शैली से। उस मेवाड़ शैली का पहले क्या नाम था, या मेवाड़ का नाम मेदपाट था। चावंड से प्राप्त नसीरुद्दीन कृत 1605 ईस्वी रागमाला चित्र श्रृंखला ने राजस्थानी शैली के तथ्यात्मक आधार को सुदृढ़ता प्रदान की, जिसके आधार पर राजस्थानी शैली को और सुदृढ़ता मिल गई कि राजस्थानी शैली है, जिससे यह सर्वमान्य हो गया कि राजस्थानी शैली का उदय मेदपाट। मैंने अभी बताया आपका मेवाड़ का पुराना नाम था मेदपाट, अर्थात मेवाड़ से हुआ है। ये राजस्थानी शैली का विकास हुआ। इसके बाद राजस्थानी शैली के विकास क्रम में ही जो राजस्थानी शैली का विकास हुआ उसको राजस्थान को कुल 4 संभागों में विभक्त किया जाता है। उन 4 संभागों में राजस्थानी शैली की 4 स्कूलें कही जाती हैं। उनमें उनको राजस्थानी शैली की 4 स्कूल कह सकते हैं। उन स्कूलों में ही राजस्थानी शैली का विकास हुआ। जिस प्रकार राजस्थान का विकास 4 संभागों में हुआ, उसी प्रकार राजस्थानी शैली का विकास भी 4 स्कूलों में हुआ, 4 संभागों में हुआ, 4 क्षेत्रों में हुआ, जिनको राजस्थानी शैली की 4 स्कूल कहते हैं। ऐसी में शैलीगत वर्गीकरण, उन कलागत विशेषताओं के आधार पर इनका भी वर्गीकरण किया गया है। जैसे राजस्थानी शैली का विकास 4 संभागों में हुआ, जिनमें पहला क्या है? मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर संभाग के नाम से जानते हैं। मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर संभाग के नाम से जानते हैं। हाड़ौती संभाग को वर्तमान में कोटा बूंदी संभाग के नाम से जानते हैं। और ढूंढाड़ को वर्तमान में जयपुर संभाग या मेवात संभाग के नाम से जानते हैं। इन 4 स्कूलों में ही राजस्थानी शैली का विकास हुआ, इसलिए इन्हें राजस्थानी शैली की 4 स्कूल भी कहते हैं, 4 संभाग भी कहते हैं, जिनको राजस्थानी शैली की 4 स्कूलों के नाम से भी जानते हैं। इन 4 स्कूलों में छोटी छोटी उपशैलियां विकसित हुई, अर्थात इन 4 स्कूलों में जो क्षेत्र आने वाले हैं उन क्षेत्रों में भी अपनी कलागत विशेषताओं के आधार पर, अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर, निजी पहचानों के आधार पर अलग अलग उपशैलियां विकसित हुई। जैसे मेवाड़ शैली में या मेवाड़ संभाग में पहले आने वाले क्षेत्रों में उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, चावंड, देवगढ़, गोगुंदा आदि क्षेत्र आते थे। इन क्षेत्रों में कुछ निजी विशेषताओं के आधार पर कला शैलियों का विकास भी हुआ। उन कला शैलियों में उन्हें मेवाड़ शैली की उपशैली के नाम से जानते हैं। जैसे बताया, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, प्रतापगढ़ और चावंड प्रमुख उपशैलियां पैदा हुई। इन उपशैलियों में जैसे उदयपुर शैली, जिसको मेवाड़ के नाम से जानते हैं, मेवाड़ में उदयपुर शैली में एक देवगढ़ स्थान और एक नाथद्वारा स्थान की उपशैलियां प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा में अपने 4 धामों में से एक धाम नाथद्वारा है, और वो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। उस श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति 52 अंगुल वाले अवतार वाली मूर्ति को स्थापित किया गया है। उस अवतार वाली मूर्ति को सजाने के लिए यहाँ पर रोजाना मूर्ति के पीछे कपड़ों पर पर्दों के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित कर लगाया जाता है।
जिनको पिछवाई पेंटिंग या पिछवाई पेंटिंगों के नाम से जाना जाता है। इसी कारण वह नाथद्वारा शैली प्रसिद्ध हुई। इसके विषय में बताया जाता है कि जब राजपूत शासनकाल था तो राजपूत शासनकाल में राजस्थान में राजपूत राजाओं ने अपना आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को माना था, क्योंकि यहाँ के राजपूत राजा वैष्णव संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय थे और वैष्णव संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण था। ये नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उन श्रीनाथ जी के मंदिर के विषय में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्त्री मथुरा वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को यहाँ से उसके भक्त ने औरंगजेब के शासनकाल या मुगल शासकों के शासनकाल में आतंकित होकर उठाया और उठाने के बाद वो मेवाड़ की तरफ अपनी मूर्ति अपने आराध्य देव की सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ता चले गया और बढ़ता जाता हुआ सबसे पहले जैसे गोविंद देव जी जयपुर में पहुंचे और जयपुर के बाद कांकरोली के बाद नाथद्वारा में पहुंचे थे। नाथद्वारा को उस समय सिंघाड़ नाम से जाना जाता था। यहाँ सिंघाड़ नाम से इस स्थान पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के शहर में इस श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था, जहाँ की पिछवाई पेंटिंग प्रसिद्ध है। उन पिछवाई पेंटिंगों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को कपड़ों पर चित्रित कर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लगाया जाता है, इसलिए नाथद्वारा की प्रसिद्ध पेंटिंग पिछवाई प्रसिद्ध हैं। आदि थे मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही और सिरोही आदि क्षेत्र आते हैं, जिनमें मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर के नाम से ही जाना जाता है। जोधपुर शैली भी और बीकानेर शैली भी और किशनगढ़ शैली भी अपनी निजी विशेषताओं के आधार पर मारवाड़ शैली की उपशैलियों के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर जो स्त्री आकृतियाँ बहुत ही सुंदर स्त्री आकृतियों को बनाया गया, लंबी पतली लोचदार बनाया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा लघु चित्रों में और स्त्री आकृति चित्रों में किशनगढ़ शैली को प्रधानता है। किशनगढ़ शैली की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वह बनी ठनी पेंटिंग है। इसके बाद आता है हाड़ौती क्षेत्र। इस हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी प्रमुख केंद्र आते हैं। ये भी अपनी अपनी शैली की विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ी जाती हैं और जिनको उपशैली कही जाती है। जो प्रमुख उपशैली दो हैं, कोटा शैली और बूंदी शैली। कोटा हाथियों के चित्रों के लिए, कोटा शेर के आखेट के चित्रों के लिए और बूंदी हाथियों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके बाद चौथी जो शैली आती है उपशैली या प्रमुख शैली है वो ढूंढाड़ शैली है। उस ढूंढाड़ शैली में आने वाले क्षेत्रों में जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावाटी प्रमुख क्षेत्र आते हैं। इस ढूंढाड़ शैली को मेवाड़ शैली के नाम से जानते हैं। इस मेवाड़ शैली में आने वाले क्षेत्रों में जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावाटी प्रमुख क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार हम शैलीगत आधार पर इस शैली का अध्ययन करेंगे।